स्वागत है आप सभी का। आज हम आरंभ करेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ 7, जिसका नाम है वचन। वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। देखिए तथा पढ़कर समझिए। छात्रा पढ़ रही है, छात्राएं पढ़ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति की संख्या है वो है एक, संख्या यानी नंबर। और यहाँ पर जो संख्याएं वो है कितनी है, वो एक से अधिक है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द छात्रा तथा छात्राएं कर्ता के रूप में प्रयोग किए गए हैं। पहले वाक्य में छात्रा शब्द से जहां एक का ज्ञान हो रहा है, वहीं दूसरे वाक्य में छात्राएं शब्द से एक से अधिक का ज्ञान हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि पहले चित्र में क्या है, सिर्फ एक छात्रा है उसमें, तो एक छात्रा शब्द यानी एक ही व्यक्ति है। और दूसरे वाक्य में छात्राएं शब्द है, तो उससे पता लग रहा है हमें कि एक से अधिक है। अतः स्पष्ट है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में यानी संख्या मतलब नंबर में एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। कि उसकी संख्या क्या है, या तो एक होगी या फिर एक से अधिक होगी। तो अगर एक होगी तो हम उसे एक वचन कहेंगे, और अगर एक या उससे अनेक होगी तो हम उसे बहुवचन कहेंगे। तो वचन के भेद पढ़ेंगे हम आगे। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम विस्तार से एक वचन पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि केला, पुस्तक, घोड़ा, रुपया, कक्षा, बच्चा आदि। तो हमें क्या पता लग रहा है इससे कि जो इनकी संख्या है वो क्या है, वो एक है। और बहुवचन पढ़ेंगे। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे केले, पुस्तकें, घोड़े, रुपये, कक्षाएं, बच्चे आदि। तो बहुवचन बनाने का नियम पढ़ेंगे अब हम कि हम एक वचन से बहुवचन कैसे बना सकते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। पहला देखेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से। देखिए आप उदाहरण से समझेंगे। जैसे बच्चा है, तो बच्चा का हमें बहुवचन शब्द बनाना है, तो हमने क्या किया, जो आ था हमारा उसको हमने क्या कर दिया, ए में बदल दिया। तो क्या बन गया, बच्चे। तो आ की मात्रा हटा के हमने ए की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया, बहुवचन बन गया। ऐसे ही उदाहरण में दूसरा देखेंगे, बाजा, बाजे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा लगा रहे हैं बहुवचन बनाने के लिए। गधा, गधे, नाला, नाले, पंखा, पंखे, लोटा, लोटे। अब हम दूसरा विकल्प देखेंगे जिससे हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के में आ के स्थान पर ऐ कर देने से। जैसे कि बा का हो जाएगा बाहें, नाव, नावे, दवात, दवाते, सौगात, सौगाते, भैंस, भैंसे, आंख, आंखें। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो आ था तो उसको हमने बदल के ऐ में बदल दिया। तो ये क्या हुआ, बहुवचन में बदल गया हमारा एक वचन शब्द। तीसरा देखेंगे, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा देना। जैसे कि माता का क्या होगा, माताएं, बाधा का बाधाएं, सभा, सभाएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, पाठशाला, पाठशालाएं, छात्रा, छात्राएं। चौथा विकल्प देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई तथा ई के स्थान पर इया लगा देने से। जैसे तिथि, तिथियां, गाड़ी, गाड़ियां, स्त्री, स्त्रियां, साड़ी, साड़ियां, नीति, नीतियां, छड़ी, छड़ियां। तो ये आपको नियम ध्यान में रखने हैं कि हम किस तरीके से एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदल सकते हैं। कुछ शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक समान होते हैं, यानी एक वचन में भी वैसे ही रहते हैं और बहुवचन में भी। लेकिन वचन परिवर्तन होने पर उनकी क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, सेब मीठा है, तो क्या बन जाएगा, वो सेब मीठे हैं। पेड़ पर एक कबूतर बैठा है, तो क्या बन जाएगा, पेड़ पर 4 कबूतर बैठे हैं। तो उसकी क्रिया भी यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा उसमें। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या को या कर देने पर क्या होगा, एक वचन है जैसे बिटिया, तो बिटिया, चुईया, चुईया, गुड़िया, गुड़िया, कुतिया, कुतिया, खटिया, खटिया,
चिड़िया चिड़िया। तो क्या हुआ यहाँ पर एक वचन हमने बहुवचन में बदल दिया। कैसे? यहाँ पर या कर दिया, यानी चंद्रबिंदी लगा दी। तो ये सब नियम है, हम कैसे एक वचन से बहुवचन में अपने शब्दों को बदल सकते हैं। तो इस अध्याय में हमने क्या सीखा? हमने सीखा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और आदर सूचक शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम किसी का आदर सम्मान करते हैं तो हम हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वचन द्वारा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे, हिंदी व्याकरण में वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तीसरा, तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है एक वचन में। भैंस का बहुवचन है भैंसे। दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। खा की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो कमरा कमरे, मक्खी मक्खियाँ, पपीते पपीता, रसगुल्ले रसगुल्ला, नदियाँ नदी, चाबी चाबियाँ, तलवारें तलवार, पहाड़ी पहाड़ियाँ। का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए और देखिए कि क्रिया का रूप बदलता है या नहीं। तो पहला देखेंगे, गाय दूध देती है। तो गाय दूध देती है। दूसरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ते गिरे। यहाँ पर देखिए क्रिया का रूप बदल गया है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, सिपाहियों ने चोर को पकड़ा। यहाँ पर क्रिया का रूप नहीं बदला है। चौथा देखेंगे, कुर्सी उठाकर रख दो, कुर्सियां उठाकर रख दो। तो यहाँ पर भी रूप नहीं बदला है। गा की ओर बढ़ेंगे। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। पहला देखेंगे, सीमा ने डैश खरीदे हैं। क्या खरीदे सीमा ने? कपड़े। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर ठीक है। डैश डाल पर बैठा हुआ है, तोता डाल पर बैठा हुआ है। तीसरा देखेंगे, जन्मदिन पर मुझे 2 डैश मिली, 2 गाड़ियां मिली। चौथा देखेंगे, कक्षा के सभी डैश पिकनिक पर गए, कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर गए। डा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रंगीन शब्दों में प्रयुक्त वचन के भेद लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रंगीन शब्द दिया गया है, तो आपको बताना है कि वो एक वचन है या कि फिर बहुवचन है। शेर झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा है। तो झाड़ी शब्द क्या है? एक वचन। दूसरा, मेरी मम्मी बहुत स्वादिष्ट इमरतियां बनाती हैं। तो इमरतियां शब्द क्या है? बहुवचन। तीसरा देखेंगे वाक्य, कांटा चुभने के कारण मेरी उंगली से खून बह रहा है। तो कांटा क्या शब्द है? एक वचन शब्द है। चौथा, दीपावली पर सभी घरों में दिए जलते दिखाई देते हैं। तो दिए क्या शब्द है? बहुवचन। पांचवा प्रश्न देखेंगे, राहुल प्रतिदिन कार द्वारा स्कूल जाता है। तो कार यहाँ पर एक वचन शब्द है। चार प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक वचन शब्द लिखने हैं रिक्त स्थान में, और यहाँ पर बहुवचन। हमने क्या किया है कि रंगीन से यहाँ पर मार्क कर दिया है। जैसे कि हमने गुलाबी रंग जो लिया है वो बहुवचन शब्दों के लिए लिया है, और जो नीला रंग है वो एक वचन शब्दों के लिए। तो एक वचन शब्द हैं हमारे शीशा, दीवार, कुर्सी, मछली और चश्मा। और बहुवचन शब्द हैं हमारे लेखिकाएं, चीते, साड़ियाँ, बेटे, गाड़ियाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वचन शब्द लिखने हैं जो कि नीले रंग से मार्क है, और यहाँ पर आपको बहुवचन शब्द लिखने हैं जो कि गुलाबी रंग से मार्क है। 6 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, वचन के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 3-3 उदाहरण लिखिए। तो हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन के उदाहरण है केला, पुस्तक, घोड़ा, और बहुवचन का उदाहरण है केले, पुस्तकें, घोड़े। आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो पाठ 7 में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।